सखियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज का डायग्राम। तो इन्होंने मेजरमेंट लिखा है, इनके मेजरमेंट से हम डायग्राम बनाएंगे कपड़े पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम डायग्राम शुरू करेंगे। तो आपकी लंबाई कितना है? 13.5 है। तो देखिए इनकी लंबाई जो है 13.5 है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 14.5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से डीप गला है आपका ना, गला कितना है आपका? गला पीछे का बैक कितना तैयार? 9.5 ना। तो देखिए यहाँ पे गला डीप है, तो यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच। तो आपको यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस प्रकार से हमने 5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे आर्म होल के लिए भी आपको 5 इंच लेना है। तो देखिए आर्म होल हमारा यहाँ पे है, तो ये इसको भी 5 इंच लेंगे हम। और आपका चेस्ट कितना है? 38। तो देखिए इनका जो चेस्ट है 38 है, उसका चौथा भाग आता है 9.5। तो यहाँ से हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन रखना है कि 2 इंच? 1.5 इंच। तो इनको 1.5 इंच मार्जिन चाहिए, आप 2 भी रख सकते हैं। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए आपको 1.5 इंच का यहाँ पे शेप देना है। तो यहाँ से आपको गोलाई दे देना है इस प्रकार से राउंड। आपका कमर कितना है? 34। तो देखिए कमर 34 है। 34 का चौथा भाग आता है 8.5। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 9.5। तो 1 इंच जो हमने प्लस किया है टक्स के लिए किया है। यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो 38 का 9.5 यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये इस तरफ हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा मार्जिन की लाइन है। अब देखिए यहाँ पे आप हमको टक्स लगाना है, तो यहाँ से इसका हाफ करेंगे। 9.5 है, तो इसको ऐसा फोल्ड कर देंगे, जितना आता है उतना आपको ले लेना है इसका सेंटर। तो यहाँ से 4 4.5 आप ले सकते हैं, गले के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम 4.5 लिए। और यहाँ पे आधा इंच का आपका ये टक्स लगेगा। तो देखिए गले के लिए हम यहाँ से 2 इंच लेंगे। और आपका गला कितना तैयार है? 9.5। तो देखिए इनका गला 9.5 पे तैयार है। तो यहाँ से हम आधा इंच प्लस करेंगे, 10 पे लेंगे। तो आधा इंच हमारा शोल्डर में जाता है। तो यहाँ पे 10 पे हमने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है इस प्रकार से। और इसको हम बॉक्स बना देंगे। यहाँ से आपको इस प्रकार से बॉक्स बना लेना है। और यहाँ से हम गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, कुछ डाउट समझ में आया आपको? आया समझ में? तो ये हमने बैक पार्ट सीख गए। ठीक है, मेजरमेंट्स हम बना रहे हैं। अभी हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 4 टक्स ब्लाउज है हमारा। और ये यहाँ पे हम 4 डॉट, मतलब 4 डॉट में से सिर्फ 4 डॉट लगेगा, बेल्ट नहीं आएगा। तो इनकी लंबाई तैयार कितना है? 13.5। 13.5 है। तो 13.5 हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 15 पे निशान लगाएंगे, ये देखिए। और यहाँ से सेम मेजरमेंट रहेगा, शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा और आर्म होल भी उतना ही रहेगा। तो देखिए शोल्डर तो 5 बना है, यहाँ से हमें 5 इंच लेना है आर्म होल। ये शोल्डर हो गया, ये आर्म होल हो गया। अब यहाँ से हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। तो चेस्ट हमारा कितना है? 38। छाती हमारा 38 है चेस्ट। तो उसका चौथा भाग आता है 9.5। ठीक है, इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे टक्स के लिए, जो हमारा टक्स आता है आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने 10 इंच ले लिए हैं। और देखिए इसका भी हम मेजरमेंट कर देंगे। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे, जो हमने 15 इंच पे लिए थे, इस प्रकार से। अब देखिए आपका कमर कितना है? 34। तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5। तो यहाँ से हम 8.5 लिए, प्लस इसमें आपको डायरेक्ट 3 इंच करना है। 1.5 इंच आपकी मार्जिन होगी और 1.5 इंच जो बचता है वो टक्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निशान लगाए। और यहाँ से 1.5 इंच का और लगेगा हमारा।
ये मार्जिन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर से हम आपको बताएंगे कि हमारा टक्स कैसे लगता है। तो हमारा जो चेस्ट है 38 है, तो 38 का चौथा भाग आता है 9.5, ठीक है। आधा इंच हमारा बच रहा है, तो ये जो आधा इंच बच रहा है ना, तो हम अभी आर्म होल से टक्स लगाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए कमर हमारा कितना है 34, उसका चौथा भाग आया 8.5, तो इसमें हमारा 1.5 इंच बच रहा है, तो ये 1.5 इंच का हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 1 इंच का गोलाई देंगे। अब आपको इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए गोलाई देना है। अभी गला हमारा सेम यही रहेगा, और यहाँ से आपको गला 6 इंच लेना है, और यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ आपको 2.5 इंच लेना यहाँ से, और इसका हम बॉक्स बना देंगे इस प्रकार से, और इसको गोलाई का शेप देंगे। तो ध्यान देना है आपको, जब हम आगे का गला बनाते हैं तो 2.5 इंच लेना है, और पीछे गला जब बनाते हैं तो 3 इंच लेना है, ठीक है। ये 2 हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें टक्स लगाना है, तो यहाँ से हम चेस्ट का 8वां भाग यूज करते हैं। तो ये 38 का चेस्ट है, तो हमारे पास देखिए चार्ट है, तो चार्ट में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए 38 है हमारा, तो इसका 8वां भाग यूज़ करते हैं। कितना आ रहा है 4.25, ठीक है, 4.25 आ रहा है। तो इसमें हम आधा इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4.25। तो यहाँ से हम 4.25 पे निशान लगाएंगे। आपको यहाँ 4.25 पे निशान लगा लेना है, और ये जो लाइन हमारा आता है ना, ये चेस्ट का 8वां भाग हमको पूरा लेना है, तो ये कितना लेंगे 4.25, ठीक है। तो 4.25 पे हम निशान लगाएंगे, तो 4.25 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए जो हमारा ये 1.5 इंच छूटा था, इसका हम पौना इंच का टक्स लगाएंगे। तो आपको यहाँ से पौना इंच का टक्स लगा लेना है। इस प्रकार से। अब देखिए 38 का चेस्ट है, तो हम यहाँ से आप 2 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं, 1.5 इंच का भी। 1.5 इंच का कब हम देते हैं, जैसे हमारा छोटा साइज हुआ 30, 32, 34 का हुआ ना, तो हमें 1.5 इंच का देना है। अगर 40, 42, 38 का हुआ तो हमें 2 इंच का देना है। तो यहाँ से ऐसा क्रॉस में हमें 2 इंच लेना है, फिर यहाँ से 2 इंच क्रॉस में, फिर यहाँ से फिर क्रॉस में 2 इंच। तो ये 2 इंच का हमारा गैप रहता है। और देखिए कमर की तरफ से हमें यहाँ से 2.5 इंच लेना है, तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, और ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे। तो इसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किए हैं लंबाई में, तो ये हमारा यहाँ पे पाव इंच का हम लगाएंगे सिलाई। अगर जैसे हमारा सीना ज़्यादा हुआ, चेस्ट बड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन रखते हैं, तो ये हमारा आधा इंच का लगेगा टक्स। जैसे जिनका चेस्ट ज़्यादा होता है तो उनके लिए जो मार्जिन लेंथ हमने लिया 1.5 इंच प्लस किया, तो हमें 2 इंच प्लस करना होगा, तो ये टक्स हमारा ज़्यादा दबेगा, तो पफ बन के हमारा ज़्यादा आता है। और देखिए यहाँ पे हमारा गले की तरफ ये हमारा पाव इंच का लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा टक्स लगेगा। देखिए ये पाव इंच का टक्स लगेगा, ये भी पाव इंच लगेगा, ये भी पाव इंच। इसमें हमारा सीना कम बना है, तो हमने यहाँ पे पाव ले, ज़्यादा रहेगा तो हम यहाँ पे आधा इंच लेते हैं, और ये हमारा पौना इंच। आप लोगों को कुछ डाउट समझ में आया कि हमने जितना टक्स यहाँ पे ऐड किया उतना हमने मार्जिन लिया, यहाँ पे टक्स ऐड किया तो यहाँ पे मार्जिन लिया, तो ये कम्पैक्ट पार्ट तैयार हो गया, और ये हमारा फ्रंट हो गया। तो यहाँ पे हम एफ डाल देंगे, हमारा ये फ्रंट हो गया। अभी हमें स्लीव्स बनाना है, तो इसको हम घुमा लेंगे अपनी तरफ। तो देखिए स्लीव्स के लिए पहले हम लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ से लाइन को सीधा कर दिए, ठीक है। तो अभी हमें स्लीव्स बनाना है, तो यहाँ से पहले मेजरमेंट डाल लेते हैं। तो यहाँ से हम 19 इंच लेंगे, क्योंकि हमें चेस्ट का चौथा भाग यूज करना होता है। आपको स्लीव्स कितना तैयार चाहिए, 5 पे तैयार चाहिए। तो देखिए 5 इंच स्लीव्स तैयार चाहिए, लेकिन ये हमारा है बिना अस्तर का, तो हमें 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन इसमें ऐड करना होता है। अगर हम अस्तर का बनाते हैं
तो 1 इंच ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच का लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच छोड़ के फिर हम बनाएंगे 6.5 इंच पे। देखिए यहाँ पे हमें, क्योंकि कपड़े पे हम सिखा रहे हैं तो स्लीव्स डायरेक्ट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 9.5 पे एक सेंटर निकालेंगे। तो 9.5 हमारा यहाँ पर आ रहा है। पहले यहाँ से एक लाइन सीधा हम कर लेंगे। इस प्रकार से लाइन हमने सीधा कर दी है और यहाँ से आपको 9.5 लेना है। तो 9.5 पे हमने यहाँ पे एक मार्क करेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से भी 9.5 लेंगे, क्योंकि चेस्ट का चौथा भाग यूज करते हैं हम। तो यहाँ से भी 9.5। अभी ये स्लीव्स हमारा कितने का है, 5 तैयार है। तो हमने यहाँ पे 6.5 लिए हैं, 1.5 इंच ऐड किए हैं। तो 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्डिंग वाला, आपको समझ में आएगा। यहाँ से एक इंच हमारा ये फोल्डिंग पट्टी हो गया। अब देखिए यहाँ से 5 तैयार चाहिए हमें, तो यहाँ से 5.5 है, ठीक है। आधा इंच बच रहा है हमारा सिलाई के लिए। और देखिए यहाँ से 9.5, ये लाइन है हमारा 9.5 की, और 9.5 की ये लाइन है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से 2.5 इंच छोड़ेंगे इस प्रकार से। 2.5 इंच आपको छोड़ के यहाँ से, और 2.5 इंच हम यहाँ से छोड़ेंगे। अब देखिए इसको हमें राउंड गोलाई का शेप देते हुए इस प्रकार से आना है। और ये तो देखिए हमारा स्लीव्स तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो दंड घेर कितना है वो भी हम निशान लगा देते हैं। दंड घेर कितना है हमारा, देखिए अभी इनको दंड घेर, आपका दंड घेर कितना है, 12.5। तो 12.5 के कितना आता है, 6.25 आ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप 6.25 पे यहाँ से निशान लगाएंगे 6.25, और यहाँ से भी 6.25, ठीक है। और यहाँ से ये 1.5 इंच हमारा रहता है ये मार्किंग। तो आप इस प्रकार से, ये हमारी देखिए फिटिंग लाइन हो गई यहाँ से, और इस कॉर्नर से हमारा ये हो गया मार्जिंग लाइन। तो ये हमारा इस प्रकार से यहाँ से ये हो, मैंने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे, और ये हमारा फोल्डिंग होगा ना तो इस साइड जाएगा, और ये हमारा इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि स्लीव्स का हम कैसे लेते हैं। तो आप खड़े हो जाइए। तो देखिए हमें स्लीव्स तैयार, जैसे कि हमें यहाँ से इनको 5 इंच तैयार चाहिए, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका राउंड हम कैसे नापेंगे, तो इस प्रकार से नापना है। तो देखिए 12.5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि 6.25 इस तरफ से, 6.25 इस तरफ से हमने लिया। अगर हमारा स्लीव्स लंबी हुई, जैसे कि 10 इंच का बना रहे हैं या 9 इंच का बना रहे हैं, तो जहाँ तक आपको स्लीव्स तैयार चाहिए तो वहाँ तक उसका आपको राउंड नापना है, इस प्रकार से बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ से देखेंगे, अगर हमारा स्लीव्स 13 इंच तैयार चाहिए तो फिर हम यहाँ से राउंड नापते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस प्रकार से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। समझ गया ना, आपको समझा ना। हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो हम ऐसा कटिंग करें, ये हमारा फोल्ड होगा और यहाँ से कटिंग होगा। तो देखिए एक्स्ट्रा जो पट्टी था इसको हम निकाल देंगे, लाइन सीधा कर देंगे। हमने सीधा नहीं किया था। और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे सेंटर पे, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ता है यहाँ से हमारा कट है। और ये जो हमने यहाँ पे लाइन दिया, ये हमारा ऐसा फोल्ड होगा
और 5 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमारा स्लीव्स तैयार हो गया। अभी हम फ्रंट तैयार कटिंग करेंगे बैक। तो देखिए हमारा ये कटिंग हो गया है ये 4 टक्स ब्लाउज का। देखिए ये जो हमने 4 टक्स ब्लाउज सीखा इसमें बेल्ट नहीं आएगा, और जब बेल्ट आता है तो ये जो हमारा टक्स है ये छोटा रहता है। तो ये बिना बेल्ट का ब्लाउज है 4 डॉट वाला। देखिए जिस तरह से हमने डायरेक्ट कपड़े पे बनाया इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप भी मेजरमेंट लेके इस प्रकार से डायरेक्ट कपड़े पे बना सकते हैं। तो सखियों कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट आप ज़रूर कीजिए, समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।